Question number 7. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at center. तो कोई भी कोड के साथ जो रेडियस है वो सेंटर पे, सेंटर है वो 120 डिग्री का एंगल बनाती है और रेडियस है 12 सेंटीमीटर. तो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. तो सर्कल का जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एरिया है ये माइनर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसके अंदर निकालना है. तो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और √3 इज इक्वल टू 1.73. हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं. कैसे? सॉल्यूशन, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट और माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट निकालने का. तो इन दोनों में कॉमन की नीड है ही नहीं, डायरेक्ट लिख लीजिए. थीटा है 120 बाय 360, पाई की वैल्यू है 314/100, पॉइंट हटा दिया मैंने. आर है 12, तो 12 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 साइन थीटा, साइन 120 डिग्री. अब इसको देखिए, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, या साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री. 180 माइनस 60 120 इज इक्वल टू साइन, फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. थीटा है इसके अंदर 60 डिग्री, तो साइन थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास √3/2 आएगी. तो साइन 120 इज इक्वल टू √3/2. तो इसको लिख सकते हैं 120/360 इंटू 314/100 इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू साइन 120 √3/2. तो अब कैंसिल आउट कर दीजिए इसको. 0 से 0, 12 को 3 से, 12 3 जा 36, 2 से 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 5 जा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा. अब सीधा 12 की 314 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. 314 के साथ 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3768 और फिर डिवाइड बाय 25. इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए. 2 1 25 5 जो 125 1 8 नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा देते हैं, 0 कैरी कर लेते हैं. तो 25 7 जा 175 5 0, तो 25 2 जा 50. तो ये आ गया हमारे पास 150.72 माइनस, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं. 2 6 या और √3 की वैल्यू गिवन है 1.73. तो हम 173 को 6 6 या 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6 3 18, 7 6 42, 43, 7 6 1 6 और 4 10, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 और 2 5 8 2 2 6. और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि ये आया 62.28. अब इसमें से लेस कर दीजिए. 150.72 माइनस 62.28, तो 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4, 10 माइनस 2 8 और 14 माइनस 6 8.
तो ये आंसर आ गया हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं 8th क्वेश्चन। अ हॉर्स इज टाइड, बंधा हुआ है इन्हें पैक किसी खूंटे से ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक फील्ड दिया हुआ है जिसकी शेप स्क्वायर है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल्स ऑल्सो। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ए बी सी डी। फॉर एग्जाम्पल बी पे किसी हॉर्स को किसी रस्सी से बांधा हुआ है और उस रस्सी की जो लेंथ है वो है 5। तो मैक्सिमम यहां से यहां तक इस एरिया को ग्रेज कर सकता है हॉर्स। तो क्या हुआ ये एरिया ऑफ द सेक्टर। कौन सा, मेजर माइनर? माइनर सेक्टर, क्योंकि यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये माइनर बचेगा। तो एरिया ऑफ द मेजर बचेगा, ये मेजर है ये माइनर है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया लिख लीजिए डायरेक्ट। रिक्वायर्ड एरिया दैट कैन हॉर्स ग्रेज, कितना ग्रेज कर सकता है? तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा गिवन है 90 डिग्री बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गिवन नहीं है। आर 5, तो आर इसके अंदर है 5 यानी कि रोप, लेंथ ऑफ रोप। तो 5 स्क्वायर, तो 0 9 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 11 5 5 जा 25। तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 275 बाय 7 2 जा 14। तो 275 को डिवाइड कर दो 14 से। 14 1 जा 14, 13 5, 14 9 जा 126। तो 15 माइनस 6 9, तो पॉइंट लगाएंगे 0। तो 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 60। तो अप्रोक्सीमेट आ गया ये 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हॉर्स ग्रेज कर सकता है। सेकंड पार्ट, इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया। वो ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ेगा इफ द रोप वर बी 10 मीटर लॉन्ग। यदि अब इस रोप को बढ़ा दे, पहले इतना था अब ये 10 मीटर कर दिए, तो कितना एरिया ये बढ़ा है ये निकालना है इसमें से। तो रेडियस इंस्टेड ऑफ 5 की अपेक्षा यहां से यहां तक थी 5 और ये बढ़ गया, टोटल हो गया 10। तो कितना एरिया इसका इंक्रीज हुआ, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो रिक्वायर्ड एरिया पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आर इसमें हो गया 10 सेंटीमीटर। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 0 4 2 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो 10 5 जा 50। तो 50 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 5 जा 55 0/7। तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम। 550 को डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 7 जा 49 60, 7 8 जा 56 40,
7 5 जा 35 50 तो पॉइंट के बाद सफिशिएंट है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो टोटल एरिया इसने ग्रेज किया है, इफ आर 10 सेंटीमीटर है तो वो आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया, तो इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है? यदि हम टोटल इसमें से पहले वाला घटा दें तो ऑटोमेटिकली उतना एरिया इंक्रीज हुआ है। चलो ठीक लिख लेते हैं इसको, इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, तो इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, जितना अब टोटल आया 78.5 माइनस इससे पहले 19.6, इसको लेस कर दीजिए। तो 78.5 में से 19.6 लेस कर देते हैं, 15 माइनस 6 9 17, तो 17 माइनस 9 8 6 माइनस 1 5, तो इंक्रीजिंग एरिया है 58.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।